यूएस और ईरान के बीच जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है, 2 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान हुआ, तब से हर तरफ से खुशियां ही खुशियां हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल से ही लोग यहाँ सड़कों पर निकले, चाहे वो कश्मीर रीजन में हो या जम्मू रीजन में। खासकर जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं और इस सीज फायर को ईरान की एक बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं शिया फेडरेशन जम्मू के प्रेसिडेंट आशिफ हुसैन खान। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनाब। आशिफ साहब, ये जो सीज फायर हुआ है, अगर आप ये मान रहे हैं कि ईरान की एक जीत है, तो आप क्यों ये मान रहे हैं कि ये उनकी जीत है? देखिए, ये जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग जो थी, ये आज से नहीं पर काफ़ी सालों से, 30-35 सालों से ये ईरान पे इनकी नज़र थी, इसराइल और अमेरिका की, कि इसको भी हम जैसे बाकी मुस्लिम कंट्रियों को उन्होंने अपना गुलाम बनाया, अपने ताबे किया, और उसकी नज़र थी आप कि ईरान को भी हम अपने ताबे कर देंगे। तो उसमें इसराइल का एक बहुत बड़ा अपना एक मकसद था कि हम ग्रेटर इसराइल को एक बनाएंगे, तो ताकि उसमें ये तभी बनेगा जब ईरान वगैरह भी हमारे इलाका इनका हमारे कब्जे में आ जाएगा, तो हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। तो उसमें वो अ, उन्होंने ईरान को टारगेट बनाने की कोशिश की। एक तरफ तो उन्होंने एक लेबनान में जो उनकी बातचीत पर अमन की बात जो अमेरिका ने रखी थी, उसमें सभी लोग वहाँ मीटिंग कर रहे थे। तो इसी अवस्था में इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और जंग की सूरत इख्तियार कर दिया वो। तो उसमें अब देखा कि उन्होंने जो पहला वो ब्लास्ट किया, उसमें 162 लड़कियां जो स्कूल बच्चों पर, मासूम बच्चे जो हैं, जो उन ईरान के माँ बाप के मुस्तकबिल का ख्वाब था, उनको शहीद कर दिया गया। तो ये जंग जो है तब से शुरू हुई, क्योंकि ईरान ने तो कभी भी कोई जंग किसी पे ठोकी। आप रिकॉर्ड देखिए, हमारी शिया कम्युनिटी का, क्योंकि हम करबलाई हैं, हमारे हमें दर्ज जो है करबला देती है, अमन और शांति का, प्यार और भाईचारे का। तो हम उस इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। तो हम किसी पर जंग न करते हैं, न ही हमने कभी आज तक की है। हाँ, अगर कोई आप जंग करता है तो उसका जवाब देना, हमारा अपना दिफा करना, हर एक कम्युनिटी का, हर एक मुल्क का अपना अपना वो है, ये होता है, फर्ज होता है कि अपना दिफा करे। तो इस सिलसिले में ईरान ने जो है अपने दिफा पर दोबारा उन्हें जो जवाब दिया, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। जो 40 दिनों जंग चली, और एक 40 दिन के बाद आपने देखा कि इसराइल और अमेरिका को, ट्रंप को ईरान ने घुटनों टेकने को मजबूर कर दिया। और उन्होंने जो शराइत रखी थी, 15 शराइतें रखी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उसको तस्लीम किया। और फिलहाल सीज फायर को जो है उसी सिलसिले में हमने अपने मुल्क की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, हमने कल जो है एक जश्न के तौर पे रखा। तो फिर अपनी हमारी हमदर्दियाँ जो हिंदुस्तान की आवाम की जो हमदर्दी हैं, चाहे वो बिला लिहाज मजहब मिलत, हम लोग ईरान के साथ खड़े हैं। उनकी इस खुशी के साथ हम भी खुशी मनाने में उनका पूरा शामिल हाल है। रहा सवाल जहाँ तक ईरान का मसला है, ईरान एक मजलूम मजलूम है, तने तना लगा। आपने देखा मुस्लिम कंट्री जितनी है, 57 मुस्लिम कंट्री हैं, तो उसमें एक वाहिद जो है लेबनान, वो उनके साथ खड़ा है, या ये इराक। बाकी तमाम जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, वो उनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट जो है वो उनके साथ, अमेरिका और इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं। अलबत्ता पूरी दुनिया जो है, वहाँ की आवाम जो है, चाहे वो यूएई की है, सऊदी अरब की है, तुर्की की है, या ओमान की है, कतर की है, सब आवाम जो है, चाहे हिंदुस्तान की आवाम है, अमेरिका की देखिए आप, फ्रांस की देखिए आप, और जितनी भी दुनिया के जो आवाम है, वो ईरान के हमदर्दी के साथ पीछे खड़े हैं। क्योंकि उनको पता है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, मासूम बच्चों का जो कत्ल किया है, इन्होंने नाजायज़ जो हमला किया ईरान पर, ईरान मजलूम था, इन्होंने जुल्म किया उस पर, उनका कत्ल गार्द किया। तो इसी सिलसिले में ईरान ने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आशिफ साहब, जो जंग चली है, आपको क्या लगता है, अगर आप ये कहते हैं कि ईरान ने एक बढ़तरी इसमें हासिल की, उसके रीजंस क्या रहे? क्या वजह रही? क्योंकि यूएस का एक बहुत बड़ा मिलिट्री फोर्स है, उनके पास मिलिट्री फोर्स है, सुपर पावर है। क्या लगता है आपको कि अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब नहीं हुए और ईरान 40 दिन तक एक तरह से फाइट करता रहा और आगे भी फाइट कर सकता था, तो क्या रीजन है? लेकिन मैंने आप जैसे पहले कहा कि वो
40 साल का जो इनका दबाव था इसराइल और अमेरिका का कि ईरान को किसी तरीके से हम इसको हड़प कर लें, ताकि हमारा जो मकसद जो है ग्रेटर इसराइल का, वो हम उसमें कामयाब हो सकें। तो उसमें जो उनने जो भी हमला किया उसमें नाकाम हो गए। रहा सवाल ईरान का, ईरान जो है, ईरान ने 40 साल में, उनको मालूम था कि ये एक दिन आएगा, ये हमें हमला करेगा, हमको ये बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि बाकियों को भी आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम कंट्रियों के एक के खिलाफ, दूसरे के खिलाफ, तीसरे के खिलाफ लड़ा लड़ा के उसने अपना मकसद हल किया। अब एक ईरान ही टारगेट था उसका कि भाई ये अगर हो जाए तो मेरा मकसद हल हो सकता है। ईरान ने वो 40 साल में जो उनको मालूम था ये हमें हमला करेगा, उन्हें अंदर ही अंदर अपने जो है अपने आप को मजबूत किया, उन्होंने अपने मुल्क को मजबूत किया, उन्होंने अपनी आवाम को, अपने नौजवान नस्ल को। आज आप देख रहे हैं कि ईरान के अंदर जो ट्रंप साहब ने कहा था कि हम आज की रात जो है इनको फलाफिना कर देंगे, मिसमार कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ईरान को मिटा देंगे। आपने देखा कि उनके पावर प्रोजेक्टों पर देखा, अपने पुलों पर देखा, जो पुल थे, लोग जो अहम अहम जहाँ मकामात थे जो उनको खतरा था, तमाम दुनिया जो है आवाम जो बाहर बाहर खड़ी। तो उससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि ये निहत्थे लोग हैं, इन पर हमला नहीं किया जाए, कत्ल होगा। लेकिन इमरान ने, बताइए, ईरान ने एक भी हमला अमेरिका पर या सिविल सोसाइटी पर, किसी अवाम पर, चाहे वो इसराइल है चाहे वो अमेरिका है, ईरान ने कोई हमला नहीं किया। बल्कि ईरान के ऊपर इन्होंने, गाजा पर देखो, फलस्तीन पर देखो, इन्होंने अवाम के ऊपर नौजवान नस्ल का कत्ल किया, बच्चों का कत्ल किया। ये नहीं देखा कि ये बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जन है, मर्द है। उन्होंने बेशुमार 70-80 हज़ार के लोग जो है वो कत्लोगार किए, जिसमें 25 हज़ार बच्चे भी हैं। तो ईरान ने अपनी अपने लिए जंग नहीं की, ईरान ने इंसानियत के लिए जंग की। तो भाई आप लोग जो यहाँ गलत कर रहे हैं, उसमें फ़लस्तीन को बेगुनाह आप उनको मार रहे हो, और गजा को, उस सिलसिले में ईरान ने उसकी हमायत को जो उनका साथ दिया, तो उसका खमियाजा ईरान को भी भुगतना पड़ रहा है, ईरान का भी नुकसान हुआ है। तो मगर ईरान का ये एक मसला है कि उसने इंसानियत करना है, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी जो है, इसकी आवाम भी जो है हमारे हिंदुस्तान मुल्क में हर उस मजलूम के साथ, आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान और के अंदर दो बांग्लादेश जो बना, तो हमारे मुल्क जो है उन्होंने भी उन पर जुल्म किया था बांग्लादेश के ऊपर। तो हमारे मुल्क ने, हमारी सरकार ने उनको, निहत्थे लोग थे बांग्लादेशी, उनको साथ देकर उनको मदद दी। आज ये देखिए बांग्लादेश की शक्ल में नया मुल्क वहाँ तैयार किया। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि क्या आप सेटिस्फाई हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सियासी लोग हैं या भारतीय फौज है, भारतीय हुक्मरान हैं, तो आप सेटिस्फाई हैं कि उन्होंने भरपूर साथ दिया ईरान का? देखिए, जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान सरकार का सवाल है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या मजबूरी रही। हालांकि हमारे मुल्क ने हर बार, मैंने जैसे कहा, हर बार हर उस मजलूम के साथ हिंदुस्तान ने खड़े होकर उसकी मदद की है कि मजलूम है, इस मजलूम के साथ हमारे साथ रहा है। इस बार कुछ मजबूरी हो सकती है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो तो वही जान सकते हैं कि उन्होंने खुलकर जो है अभी तक कोई कंडोलेंस वगैरह नहीं किया उन्होंने। मगर अवाम जो हिंदुस्तान की है, वो सब जो है इस ईरान के साथ खड़ी है। तो अगर अवाम खड़ी है तो इसका मतलब है सरकार भी उसके पीछे खड़ी है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सरकार जो है अंदर खाने तो साथ होती है। न्यूज़ एजेंसी से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे आशिक हुसैन खान, ये प्रेसिडेंट हैं शिया फेडरेशन जम्मू के। साफ कह रहे हैं कि जो ईरान है उसने ये जंग जीत ली है, यूएस को और इसराइल की जो फौजें हैं उनको शिकस्त हुई है, और इसका सबसे बड़ा ये क्रेडिट देते हैं ईरान के लोगों को कि वो इकट्ठे रहे और उन्होंने किसी भी दबाव में मतलब एक तरह से कम होने से गुरेज किया, रिजेक्ट किया। जो भी उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था या कोई भी चीज़ होती थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, उसकी वजह से ही उनकी जीत हो गई। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए मैं समीर बट। एक मिनट, एक